back to our channel Billion Education, where we aim to reach and teach billion population. तो guys, लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या अप्लाइड साइकोलॉजी का पार्ट कवर किया था। उसके अंदर हम लोग देख रहे थे एजुकेशन साइकोलॉजी कि जो साइकोलॉजिस्ट है उनका रोल एजुकेशन के अंदर क्या है, कैसे जो पेरेंट्स हैं उनको भी आना चाहिए कि स्कूल में अगर बच्चा कोई नहीं पढ़ पा रहा है तो गलती बच्चे की नहीं है, कई बार, हमेशा नहीं तो कई बार, लेकिन जो गलती होती है वो एजुकेशन सिस्टम की होती है, टीचर्स की होती है, पेरेंट्स की होती है, सोसाइटी की होती है, पूरे ऑल अराउंड डेवलपमेंट की होती है, किसके, चिल्ड्रन की। तो हम अकेले बच्चे को डांट नहीं सकते, सोल्यूशन बच्चे को मारना नहीं। या हमने कहाँ पे किया था, हमारे एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर। इसी में हमने और भी चीज जाना कि हर एक इंसान को उस फील्ड में जरूरत, जैसे कि टीचर्स को भी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कौन से बच्चे को कैसे पढ़ाना है, हर बच्चे की डिमांड अलग अलग होती है। तो ये हमने देखा था। तो एक बार इस पाई चार्ट से देख लेते हैं कि स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, कहाँ कहाँ ये फैलता है। लर्नर और पीपल जो अगर जिंदगी में कुछ सीखना चाह रहे हैं तो उनके लिए, या जनरल पब्लिक के लिए भी, क्योंकि कोई ना कोई लाइफ में सीखता ही है, और सीखने के लिए आपको एक ढंग होना चाहिए पहले खुद, और दूसरा सिखाने के लिए भी आपके पास एक तरीका होना चाहिए। अब पहले का जमाना नहीं है जहाँ पे आप लोगों को मार के हर एक चीज का सोल्यूशन बता सकते हो कि अब ये पढ़ना शुरू कर देंगे या सजा देंगे। अब जमाना चेंज हो गया है। अब टीचर्स दो चीज का हो गया है। अब टीचर्स बच्चे को सिर्फ नहीं सिखाते, जबकि बच्चे इन्वॉल्व भी रहते हैं क्वेश्चन आंसर के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू। तो दो वे से लर्निंग थी। पहली लीनियर थी, टीचर बोलते थे, बच्चे सुनते थे, बस उसी को लर्निंग बोला जाता था। अब लर्निंग जो है वो बोथ वे हो चुकी है। और दूसरी एप्लीकेशन बेस्ड हो गई है, जो पढ़ रहे हैं उसे यूज करना आना चाहिए। तो टीचर को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। तो वहां पे हमने देखा था किसका, साइकोलॉजी का। अब टीचर के लिए भी देखिए बहुत जरूरी है कि एज ए टीचर आप खुद को साइकोलॉजी बहुत अच्छी आनी चाहिए, और आपको थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा। लर्निंग सिचुएशन एंड एनवायरमेंट। तो अब देखिए हमको क्या है, जो सराउंडिंग है, जो मैं बोल रहा था ना, बच्चा फेल होता है, तो बच्चा फेल नहीं होता, एक्चुअली सोसाइटी फेल होती है, फ्रेंड सर्कल फेल होते हैं, और उसी तरह से जो फैमिली है वो फेल होती है। आपको वो ध्यान देने की जरूरत होती है हमेशा। तो ये चीज का हम लोग को ध्यान रखना है। अगर हम में वो कमी नहीं है, हम अच्छे हैं, तो ध्यान रखें कि और बच्चों के अंदर कमी हो सकती है, उन्हें बुली ना करें। और एक हेल्दी इन्वायरमेंट की बोलते हैं ना कि पढ़ते समय जो इन्वायरमेंट होना चाहिए, फ्लावरिंग होना चाहिए, शांति का माहौल होना चाहिए, फ्लावरिंग माहौल होना चाहिए, कि विद्या विनय भवती। तो अगर आप लोग को एजुकेशन चाहिए तो अपने दिमाग में से ग्रज, गुस्सा, एंगर, रेज निकाल के एकदम शांति से पढ़ना होगा। तो आपको एजुकेशन अपने आप, या जो भी चीज सीखना चाह रहे हैं आप लाइफ में, वो आ जाएगी। गुस्सा रख के आप लोग कभी पढ़ाई नहीं कर सकते, या किसी और जगह पे खुशी के बारे में, कहीं और के बारे में सोच रहे हो, तो वो नहीं हो। लर्निंग के लिए टीचर को भी कोशिश करना पड़ेगा, डर का माहौल ना है, तभी अपना बच्चा दिक्कत बता पाएगा कि टीचर जी आज घर पे ना मेरे को अच्छा नहीं था, खाना नहीं खाया मैंने, या तो कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर बताएगा बच्चा। ये चीज याद रखने की जरूरत है। दूसरा स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कहाँ पे, लर्निंग प्रोसेस। जैसे मैं बोला, हर बच्चे की नीड अलग होती है, हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है। अब खुद टीचर्स को भी, अगेन वही मैं बोल रहा हूँ, लर्निंग बहुत प्रिंसिपल को हो गया, या स्कूल को हो गया, या इन जनरल लाइफ हम अगर जॉब पे जाते हैं तो वहां पे कुछ सीखना चाहते हैं, एक एटीट्यूड मैटर करता है, और वो साइकोलॉजी मैटर करती है। इसलिए ध्यान रखना है, क्योंकि एजुकेशन का मतलब स्टडी नहीं होता गाइस। एजुकेशन बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी है। स्टडी उसमें से एक चीज है। स्टडी हम बहुत कुछ जो डेली बेसिस पे सीखते हैं, दैट्स एन एजुकेशन। इसलिए बोलते हैं कि एजुकेशन का बहुत ब्रॉडर मीनिंग होता है। तो हमको लाइफ में अगर कुछ अपने सीनियर से सीखना हो, जूनियर से सीखना है, तो एक एटीट्यूड रखना होगा, वो प्रोसेस समझना होगा कि पहले हम लोग दिक्कत करेंगे, पहले एक ही दिन में हम लोग सीख नहीं जाएंगे, या और भी तरीके हैं सीखने के या सिखाने के, दोनों हमको पता करना पड़ेगा। तो लर्निंग प्रोसेस और लर्निंग एक्सपीरियंस। अब लर्निंग एक्सपीरियंस को हमेशा अनोखा और बेहतरीन और ब्यूटीफुल रखना चाहिए टीचर्स को अपने साइड से। और दूसरा, बच्चों के लिए इनोवेटिव तरीके खोजने चाहिए, जिससे बच्चा जिंदगी भर, अगर बचपन से वो अगर अच्छा जाए, अगर बड़ा हो तो उसे अच्छी यादें रहे, और लाइफ में अच्छा अचीव करे। इसलिए बोलते हैं कि टीचर्स बच्चे के साथ बहुत टाइम बिताते हैं।
इसलिए बचपन में जो बच्चों के साथ अगर कोई भी गलतफहमी हो जाती है या गलती हो जाती है तो बच्चे अपने दिमाग से कभी भी भूल नहीं पाते। इसलिए लर्निंग एक्सपीरियंस को ध्यान रखना है कि वो भी बेहतरीन हो, मार के मत सिखाइए, तरीके को। तो ये पूरा का पूरा था स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो होपफुली आप समझ पाओगे। ये हमारा रिकैप था लास्ट लेक्चर। तो ये एक्टिविटी है, सिर्फ उसी क्वेश्चन बेस्ड है। अब आता है क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो आप लोगों को पता है कि हमेशा साइकोलॉजी में कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी और काउंसलिंग साइकोलॉजी। जनरली लोग यही पूछते हैं, बच्चे साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो जो थोड़ा बहुत जानता है तो बोले बताओ क्लिनिकल साइकोलॉजी और काउंसलिंग साइकोलॉजी में क्या फर्क है। या तो एक पूछेगा साइकोलॉजी का डेफिनेशन बता दीजिए, यही दो तीन चीज वो पूछते हैं। तो काउंसलिंग और क्लिनिकल, क्लिनिकल मतलब क्या, ये हमारे बॉडी की अंदरूनी नीड पे, मेरे दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जैसे कि मुझे कुछ बीमारी बहुत डीप हो और जिसकी रिक्वायरमेंट चाहिए कि मैं अंदरूनी तौर पे ही मेरी सोल्यूशन निकले, तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजी काम करते हैं। काउंसलिंग वाले कैसे, जैसे कि आपकी समझिए कि बॉस से नहीं पटी, आप स्ट्रेस में रहते हो, फिर इसी तरह से थोड़ी बड़ी फैमिली डिस्प्यूट है, ऐसी कुछ चीज़ें, थोड़े बड़े स्ट्रेस के जो भी रीज़न हो सकते हैं, और आपको स्लीप नहीं आ रहा है, प्रॉपर स्लीप नहीं है, इसी तरह छोटी मोटी लेवल पे जो चाहिए आप लोग को चाहिए कि क्या आदत सता रही है आपको, ड्रीम बहुत ज़्यादा है, आपको सपने में आ रहे हैं, फियर बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ सपने में ही हर जगह कहीं भी, ये सब चीज़ें। फिर आप नर्वस हो जाते हो, कहीं भी जाते हो तो कैसे कॉन्फिडेंट रहे, तो ये सब चीज़ काउंसलिंग लेता है। काउंसलिंग वाले का भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो क्लिनिकल वाले हैं वो डीप होते हैं थोड़े से। उनको चीज़ें आपके बारे में बहुत ज़्यादा जाननी पड़ती हैं कि आपका पास्ट कैसा था, आपका आज बचपन कैसा था, आपके दोस्त कैसे हैं, ये सब सारी चीज़ें क्लिनिकल साइकोलॉजी को जाननी पड़ती है। जो हमारा काउंसलिंग वाला है वो हमको सिर्फ बताया किस चीज़ से दिक्कत हो रही, क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसको कैसे हम दूर करें, ऐसा रहता है। लेकिन उनका रोल भी बहुत बड़ा है, क्योंकि उनको पहले समझना होता है कि ज़्यादा गलत उपाय न दे दें। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ, तो पहले पढ़ना, पता करना और फिर उसे ट्रीट करना ऑफ इमोशनल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम। तो इमोशन के लेवल पे भी हो सकता है और बिहेवियर के लेवल पे, सच एज इमोशन के ऊपर आपका पूरा एक चैप्टर ही है 12th में, 5th चैप्टर। तो सच एज मेंटल इलनेस, दिमागी तौर पे जो बीमार है, दिमाग में बुखार जो बोलते हैं वैसा वाला नहीं, ये इंसान जो रहते हैं फ्लिप हो जाते हैं, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, फिर डिप्रेशन, ऐसी सारी चीज़ें। मैरिटल और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट एंड फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, तो शादी और पूरे परिवार का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके चलते जो आपके दिमाग में पूरा टेंशन भरा, मान लो आपको मनोज पांडे करके कि मनीष पांडे करके एक आईएएस ऑफिसर थे, जिन्होंने फैमिली और मैरिटल डिस्प्यूट के चलते सुसाइड कर लिया। आईएएस ऑफिसर रेल के नीचे आ गए थे। जी हाँ, इस तरह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, हमको सिर्फ इंसान की जान बचानी है। तो समझिए आप लोगों को लग रहा हो कि कौन इससे लड़ सका है या कौन नहीं, ये कुछ लोग हैंडल नहीं कर पाते। जी हाँ, इसलिए स्ट्रेस कम रखने की कोशिश करना चाहिए। अगर आप अच्छे पोजीशन पे हैं, आप कैपेबल हो कि आप दूसरे को दुख को कम करवा सकते हो, कोशिश जरूर करिए उस चीज। ड्रग एडिक्शन है, आदत लग चुकी है तो वो नहीं छोड़ा सकते, तो फिर वहां पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होगी। सीवियर डिप्रेशन, अल्कोहलिज्म और डेलिक्वेंसी, जैसे कि हमेशा इल्यूजन में रहना, बातों को न मानना, अब फ्लिप हो जाना तुरंत, खुशी या गम, अचानक से खुशी से गम, तो डेलिंक्वेंसी। और क्या ना, इग्नोरेंट, तो बहुत सारे मतलब होते हैं। ये पैटर्न है, ऐसे नॉर्मली इंसान नहीं करता है, ये एक दिमागी स्थिति है। फॉर द पर्पज ऑफ डायग्नोसिस, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कलेक्ट detailed information about the client by using psychological test। साइकोलॉजिकल मालूम ना आप लोग, अच्छा आप लोगों को नहीं होगा, लेकिन 12th में बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ये आपको पूछे भी जाते हैं, एग्जाम में भी आएगा, अलग अलग टाइप के, वर्बल इंटरव्यू, फिर कुछ आपको इमेज बनाने के लिए दिए जाएंगे, ऐसे सारी चीजें। तो इंटरव्यू ऑफ द क्लाइंट, पूछते हैं कि पास्ट में आपकी क्या हुआ था, कौन सा इंसान आपको बहुत पसंद आता है या कौन सा इंसान पसंद नहीं जिससे आप हेट करते हो। अगर वो इंसान, समझिए ये मैं एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए, जनरली हमें गाइड नहीं किया जाता, लेकिन मैं जरूर आप लोग को करूंगा कि ध्यान रखिए, हमें पता नहीं चलता फन और बुली में फर्क क्या है। जब बुली हो जाते हैं या बुली करते हैं किसी को, मैं भी लाइफ में किसी ना किसी स्टेज पे फेस नहीं किया हूं, लेकिन इसे देखा जरूर हूं।
पर्सनल पे मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने होते वक्त जरूर देखा है। तो इसमें ध्यान नहीं करता लोग कि फन के चक्कर में वो क्या कर देते हैं, किसी पर्सन की पर्सनालिटी को और उसके कॉन्फिडेंस को डिग्रेड करते हैं। कंप्लेन भी करता है बंदा या बंदी बार बार, लेकिन लोग उसे समझते हैं कि वो जस्ट एक रश है उन बच्चों के अंदर, कि कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, ये तो बना ही फन, इसका फन करने के लिए ही हम लोग इसे यूज करेंगे, और क्या इसकी जिंदगी है, तो ऐसा समझ लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड। और बच्चा अंदर ही अंदर कैसा डिप्रेशन में जाता रहता है। तो अपनी इज्जत या बेइज्जती की परवाह होने लगती है। ये चीज ध्यान रखना होता है। अगर वो इस दौर से जा रहा है कि उसे साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़े, और उसमें आपका नाम आए कि आपने किसी को फन के चक्कर में परेशान किया, तो साइकोलॉजिस्ट तुरंत हॉस्पिटल से लिंक होते हैं, हॉस्पिटल वाले तुरंत पुलिस से, पुलिस वाले सीधा आपसे लिंक्ड हो जाए। अब ये चीज़ें सीरियस है। आपको नेक्स्ट चीज़ में हमेशा जो चीज़ें बताऊँ फ्यूचर ओरिएंटेड बताता हूँ, फ्यूचर में आप लोग को आगे क्या आने वाला है, कौन सी चीज़ें फ्यूचर की कोर्सेज हैं, और कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी लाइक लाइफ को कैसे बचा के रखना है, उनमें से एक ही है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, अवेयर रहना है। चलिए, एंड इंटरव्यू सिग्निफिकेंट अदर्स लाइक फैमिली एंड फ्रेंड्स। देखिए, बोला ना, फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में पूछते हैं, और वो जो नहीं, वो अंकल या कोई फैमिली रिलेटिव रहता है जो लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया रहता है, वो इसी के थ्रू पता चलता है। तो वो सब सारी चीजें ध्यान रखना है कि उसका पार्ट मत बनिए लाइफ में कभी ना कभी। अगर फेस हुआ है सब सारी चीजें, बहुत बेइज्जती तो चीज होगी ही, लेकिन जिंदगी खत्म हो जाएगी, सोसाइटी आपको छोड़ देगी, वो जिंदगी जिंदगी नहीं रहती। दे यूज अप्रोप्रिएट साइकोथेरेपी टू हेल्प द क्लाइंट टू डील विद दिस प्रॉब्लम। साइकोथेरेपी मतलब दिमाग से रिलेटेड चीजों की थेरेपी देखिए। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आइदर वर्क इन हॉस्पिटल्स, देखिए बोला ना, हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सीएचसी बोलते हैं इनको, सीएचसी। सबसे पहले होता है पब्लिक हेल्थ सेंटर, गांव में होता है। उससे बड़ा आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, थोड़ा सा ब्लॉक लेवल पे रहता है, ये सिटी लेवल में ही जल्दी जाता है। फिर उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर, पूरे एक डिस्ट्रिक्ट का रहता है। उसके बाद आता है आपका स्टेट का सबसे बड़ा या एक कंट्री का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या रहता है, जहाँ पे गांव में नहीं रहता है, कोई नर्स बैठी रहती है, कोई एक डॉक्टर टाइम से आ गया, 4 टाइम या हफ्ते में या एक महीने में कभी आ गए तो आ गए, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर। थोड़ा उससे बड़ा हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर के एग्जाम्पल एम्स होते हैं, और स्टेट का एग्जाम्पल जैसे टाटा, में वो टाटा हमारा हो गया कैंसर का मुंबई में, इस तरह के स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो और हैव टू और दे और हैव देयर प्राइवेट प्रैक्टिस। तो जैसे डॉक्टर करते हैं जनरली। और एक चीज का लोगों को मिसकंसेप्शन है अबाउट द साइकोलॉजिस्ट, आज भी डरते हैं लोग साइकोलॉजिस्ट का नाम आते ही। जैसे कि डॉक्टर से हम लोग नहीं डरते, तो हम लोग समझना चाहिए जैसे डॉक्टर के कई रोल होते हैं। कभी कभी डॉक्टर दवा देता है, कभी हॉस्पिटल में ऑपरेशन करता है, या कभी एमबीए से कोर्स करके फार्मा कंपनी की दवाएं बेचता है, और बहुत सारे काम है, या गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। तो एक ही काम नहीं था, इसलिए साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ आपको हमेशा पागल लोग को ही नहीं ठीक करते। कई बार पागलपन जो हमारी सोसाइटी जो भी साइकोलॉजिस्ट के पास उसे पागल समझते हैं, उसे उसको डिफेम कर देते हैं, बंदे को या बंदी को, उसका कॉन्फिडेंस जो पहले से लो था और लो कर देते हैं। तो ये डर भगाना इंडिया में, जैसे कि हम लोग आजकल देख रहे हैं कि डॉक्टर की दवा खाने, फ्यूचर में हर जगह कोई ना कोई जगह पे साइकोलॉजिस्ट भी रहेंगे। तो ये फील्ड सनशाइन फील्ड है। अगला कल्चर, अगला जो फील्ड आएगा यही आएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पे स्ट्रेस बहुत, इसलिए इनकी जरूरत पड़ेगी। तो बताइए आपको आज का लेक्चर कैसा हो, मजा आया, कुछ बातें जानने को मिली, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना। और आपको अगर लगे कि मैंने आपको बहुत ज्यादा अवेयरनेस की चीजें बताई जो अदरवाइज जानना मुश्किल था, तो जरूर प्रमोट करिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। ये किसी के लिए नहीं है, यू पीपल आर जस्ट स्टूडेंट, आपको पता नहीं है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चीजें अवेयर रहना बहुत जरूरी है। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड। sayonara, लेकिन वादे के साथ कि मिलूंगा दोबारा।